प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा बेली बरेली से बोल रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया, मौका दिया कि आगरा मसीह मंडली पेज के साथ जुड़ करके उसकी सेवाओं को कर सकूं। प्रभु को सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा के लोगों की। हमारा खुदा बहुत महान है, जीवित है, सामर्थी है, प्रेमी है, दयालु है। वो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता, हमारी केयर करता है। सविता, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कविता, जय मसीह की। प्रभु आपको भी, आपके परिवार को, सबों को बहुत आशीष दे। मेरी प्रेयर्स हमेशा आप लोगों के साथ होती है और जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबों को भी बहुत बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज का, धन्यवाद करती हूँ अनुपम भैया का, भाभी शबनम डेविड का, जो कि प्रभु के दास और दासी हैं, प्रभु के कार्यों को कर रहे, बड़े बोझ के साथ कर रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यही दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। और जितने भी लोग इस पेज पर जुड़ते हैं, प्रभु के दास और दासी, सबों को प्रभु आत्मा से भर करके अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे। यही हमारी प्रार्थना है। सिस्टर वंदना, प्रभु आपको भी बहुतायत से आशीष दे, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह के जितने भाई बहन मेरे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और यही दुआ है कि आप सब प्रभु में, प्रभु के प्रेम में, परिवार के साथ ऐसे ही बढ़ते चले जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। सिस्टर सविता जरूर अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे कि उस बच्चे का काम अच्छा हो, वो अच्छे तरीके से जा सके। प्रभु को सारी महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया लॉर्ड। हम प्रार्थना के भाव में रहेंगे। इस समय आप जहां कहीं पर भी हैं खुदा के लोगों, मेरी यही दुआ है कि आप भी, जब मैं इस गीत को गाती हूँ, हम सब अपनी आंखों को बंद करके आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु को आज की रात में पुकारें। वो आपके निकट है, वो आपके पास है, उसे आपका ध्यान है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु जी, प्रेज यू जीसस। मुझे न चाहिए दौलत जहां की कोई भी, यस लॉर्ड। मुझे न चाहिए दौलत जहां की कोई भी, मुझे न चाहिए दौलत जहां की कोई भी। क्या हम इस बात को दिल से बोल सकते हैं? बस उसका प्यार बहुत है इस जिंदगी के लिए, उसी के नाम में उसकी हर एक खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम में उसकी हर एक खुशी के लिए ये
ये जिंदगी मैं जीऊंगा। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज की रात में मेरे प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देना चाहते हैं मेरे पिता। अपने परिवार के साथ प्रभु आपके समीप आना चाहते हैं मेरे पिता। ये जिंदगी मैं जीऊंगा राजा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए। हालेलुया जीसस। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। नफा भी होगा मरूंगा अपने मसीह के लिए। उसी के नाम में उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए। उसी के नाम में उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे अब्बा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज की रात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सांसों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अभी तक जीवित हैं प्रभु, सुरक्षित हैं प्रभु। इतनी गर्मी हो रही पिता, फिर भी तूने अपना हाथ हम सबके ऊपर रखा हुआ है प्रभु, हमें संभाला हुआ है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा करेगा? क्या ये गर्मी हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगी? क्या गरीबी, क्या बीमारी, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया लॉर्ड। यहाँ तक कि मौत भी हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया जीसस। ओ मेरे राजा, आज की रात में प्रभु हम इस बात की प्रॉमिस करते हैं पिता, सच्चे हृदय से तुझसे बोलते हैं, तौबा करते हैं प्रभु, अपने गुनाहों को मानते हैं परमेश्वर, अपने पापों को, गलतियों को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता, और इस बात को कहते हैं प्रभु कि रहूंगा जिंदा जब तक मैं, तब तक सिर्फ और सिर्फ मसीह में जीऊंगा। चाहे मैं मरूं, चाहे मुझे नफा हो, चाहे मुझे नुकसान हो, कभी भी अपने यीशु से पीछे नहीं हटूंगा। जीवन के आखिरी सांस तक मेरे यीशु, मैं तुझ में बना रहूंगा मेरे पिता। हमें कोई भी आपके प्रेम से जुदा नहीं कर सकता राजा, क्योंकि तू तो हमारा प्रेमी पिता है। दुनिया की शान, शौकत, सांसारिक चीजें चारों तरफ हमारे लुभावने वाली चीजें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं प्रभु, लेकिन शुक्र करते मेरे मालिक कि वो भी हमें आपके प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। मेरे प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु जी, आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु आपके साथ जुड़े हैं प्रभु, संगति में जुड़े हैं प्रभु। मेरे राजा, एक एक भाई बहन को, छोटे बड़े बुजुर्ग को, एक एक को प्रभु तू बहुत आशीष देना। मेरे पिता परमेश्वर, सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु, सारे परिवार पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। आज हम इस बात को याद करें कि हम जो कुछ भी है, जो कुछ मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ। हालेलुया लॉर्ड। हम घमंड किस बात पे करें? क्या हम बहुत पैसे वाले हैं? क्या हमारे पास जमीन है, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ है हमारे पास?
नहीं प्रभु, ये सब पर हम घमंड नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि ये चीजें सब मिट जाने वाली हैं। हमें घमंड करना है तो सिर्फ इस बात पे करना है कि हम अपने यीशु राजा को जानते हैं और पहचानते हैं। हालेलुया। प्रेमी पिता, हमारी दुआ है प्रभु इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, अनुपम भैया भाभी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मेरे राजा, उनके बच्चों के लिए प्रभु तू बहुत आशीष देना प्रभु। बच्चों के फ्यूचर प्लान को प्रभु आपके हाथ में सौंपते, तेरी मर्जी उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। इस परिवार को अपनी सेवा और जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये परिवार तुझे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में तुझे पहला स्थान देता है पिता। तू यही तो चाहता है प्रभु कि हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप के चले प्रभु। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये गीत सिर्फ गीत नहीं प्रभु, बल्कि हमारा एक वायदा प्रभु के साथ होने पाए। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर, गीत पर, एक एक परिवार पर जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु, उन पर तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु सारी बातों के लिए। प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर, आ और कब्जा कर प्रभु। आपके बगैर हम कुछ नहीं है प्रभु। हमें आपकी हर मोमेंट पे, हर कदम पे यीशु हमें आपकी जरूरत है पिता। धन्यवाद यीशु, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सब आनंदित हैं, मैं विश्वास करती होंगी। परेशानियां तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन याद रखिएगा, आपका प्रभु, मेरा प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है। दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। लोग बदल जाएंगे, प्रभु कभी नहीं बदलेगा। अपना जीवन हमें और आपको बदलने की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं आज की शाम में, आज की रात में? हालेलुया। एक गीत और गा के प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। दुनिया की राहों में चलते चलते हारा हुआ मैं आया हूँ। थैंक यू जीसस। यीशु सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन सकता है। खुदा के लोगों, आज की शाम में आप शायद अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आप निराशा में होंगे। आज की शाम इस बात को प्रभु से कह दीजिए, हाँ प्रभु जी, मैं आपके पास आया हूँ, अपना टूटा मन लाया हूँ, क्योंकि तू टूटे और पिसे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना।
निर्बल होते हैं ना, जब कभी भी ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कहाँ जाऊं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, मेरी बहन ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन आज की शाम में याद रखिएगा खुदा के लोग, यीशु मसीह आपसे कहता है मैं तेरे पास हूँ, मेरे पास आ जा मेरा बच्चा, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी केयर करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। शैतान से लड़ना है मुझको, सामर्थ से भर देना। यस लॉर्ड। बाट जोता हूँ मैं तेरा यीशु, नए बल से भर देना। चलते दौड़ते थकने न पाऊं, उकाब की तरह उड़ जाऊं। सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। हाँ प्रभु यीशु, हम कहाँ जाए मेरे पिता, कहीं नहीं जा सकते प्रभु। इस दुनिया में, इस भीड़ में कई बार ऐसा लगता मैं बहुत अकेला हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपका राजा कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। और जब आप हमारे साथ हैं पिता, तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं प्रभु। यीशु राजा, आप इतने प्यारे प्रभु हैं कि हम आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते पिता। आपके बगैर हम कुछ नहीं है प्रभु। आज मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हो सकता है प्रभु इनमें से कोई परेशान हो प्रभु। एक भाई है प्रभु जिसके हाथ में प्रभु पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था राजा। उस भाई को तूने बचाया है मेरे प्रभु। साइमन भाई को तूने बचाया है प्रभु, जीवन दिया है प्रभु। और आज की रात में प्रभु वो भाई आपके पास आया है पिता। उसने अपना जीवन तुझे दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। उस भाई के हाथ पर तू अपना हाथ रख दे पिता, उसके दर्द को ठीक कर दे प्रभु। स्वेलिंग यीशु के नाम से खत्म होने पाए राजा। मेरे प्रभु बहुत से लोग हैं पिता जिनको बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। बच्चों की फीस देनी है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, कर्जे में है वो देना है प्रभु। कहां से दे, कैसे होगा। यीशु मैं आया हूं। मेरे लोगों, आज की शाम में प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि वो आपके कर्जे को दूर करने जा रहा है। वो आपकी बीमारी से चंगाई देने जा रहा है। वो आपको जीवन देने जा रहा है। वो आपको शांति देने जा रहा है। वो आपसे प्यार करता है, आपकी चिंता, आपकी केयर करता है। मेरे राजा, आज के वचन पर तेरी आशीष हो पिता। आज का वचन प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। दुआ करते हैं प्रभु, इस वचन से तू हमसे बातचीत करना प्रभु। अपना अभिषेक देना पिता। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर, हमें सिखा प्रभु।
अपने वचन के भेदों को प्रकट कर प्रभु। हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ही नहीं, सिर्फ संडे तक चर्च जाने वाले ही नहीं, सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे तक सीमित रहने वाले नहीं, बल्कि सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु से प्रेम करने वाले हो सके। प्रभु जी, आज के वचन से तू हमसे बातचीत करना प्रभु। इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते रह जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबों को फिर से आप सबका आगरा मसीह मंडली पेज पर स्वागत करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि प्रभु आप सबों को बहुत बहुत ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बातचीत किया है। आज आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी केयर करता है। आइए वचन से मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिएगा। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, साम 119 चैप्टर और 1 से लेकर के 8वीं आयत तक। भजन संहिता 119 1 से लेके 8 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी परमेश्वर के वचन से। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे, आमीन। भजन संहिता 119वां जो अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है। अगर आप इसको पढ़ें, एक एक पैराग्राफ को पढ़ें, बहुत सारी बातों से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, हम अपने को कैसे बदल सकते हैं। हालेलुया। रोज सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी सेवाओं को बहुत ब्लेस करे। हम अपने को कैसे बदल सकते हैं। आज थोड़ी देर के लिए हम इस विषय पर परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। जब बात आती है कि हम अपने को कैसे बदल सकते हैं, तो हमारा ये जो जीवन है, सबके जीवन में कोई ना कोई एक पास्ट होता है। सबके जीवन में कोई ना कोई एक पास्ट जरूर होता है और बहुत बार ये पास्ट जो होता है हमें आगे बढ़ने नहीं देता। ये पास्ट हमें निराशा में ले जाता है। ये पास्ट हमें डराता है। ये पास्ट
हमारे मन में बेचैनी को लाता है, क्या होगा? सबको पता चलेगा तो क्या होगा? लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे? और बहुत से लोग अपने पास्ट को भूल नहीं पाते और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन वचन बताता है, खुदा का कलाम बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इंसान का जो स्वभाव है, कहते हैं ना, इंसान का जो स्वभाव है वो दोष लगाने वाला स्वभाव है, दोष निकालने वाला स्वभाव, कमी घटी निकालने वाला स्वभाव है। और बहुत बार तो ऐसा भी मैंने भी देखा और आप लोग भी देखे होंगे, जब कभी लड़ाई हो जाती है, जब दोस्ती रहती है, चाहे वो रिलेशन भाई बहन का हो या माँ बाप का हो या फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी रिलेशन हो, जब हमारा एक हेल्दी रिलेशन रहता है तो हम सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जरा सा अगर उस रिलेशनशिप में कहीं पर भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो हम सबसे पहले उनकी कमियों को बताने लगते हैं, गिनाने लगते हैं कि आप तो ऐसे थे, आपने ऐसे किया, तू तेरा मेरा करके बोलते, तू ऐसा था, तू वैसा था, तूने ये किया, तूने वो किया, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता। तब हम ऐसा बोलते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है खुदा के लोगों। लेकिन प्रभु का स्वभाव वो कैसा है? प्रभु का स्वभाव वो किसी के पाप को, वो किसी के अपराध को उजागर नहीं करता। उसका स्वभाव प्रेम करने वाला स्वभाव, और वो सब की बातों को ढांप लेता है। कौन? प्रेम। प्रभु कहता है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो, तुमने चाहे कितने भी पाप किए हो, मैं तुमको क्षमा करता हूं। और यहां तक कि क्रूस पे चढ़ते हुए भी प्रभु ने एक वाणी बोली, हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये बात एकदम 100% सत्य है खुदा के लोगों। वो सच में नहीं जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। वो राजाओं के राजा को सूली पे चढ़ा रहे हैं, वो राजाओं के राजा के मुंह पे थूक रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, बाल नोच रहे हैं। क्या नहीं किया उसके साथ? जिस भीड़ को प्रभु रोटी खिलाता था, जिस भीड़ को प्रभु आंखें देता था, गूंगों को बोली देता था, क्या नहीं करता था प्रभु उसको? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और प्रभु को सूली पे चढ़ा दो। ये मनुष्य का स्वभाव है खुदा के लोगों, मनुष्य का। और यीशु का स्वभाव है, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ए बाप इन्हें माफ कर दे। ये यीशु मसीह का स्वभाव। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कैसे बदल सकते हैं हम अपने जीवन को? कैसे? बहुत बार हमारी संगति बहुत खराब हो जाती है, हम में बहुत सी चीजों की लत लग जाती है। हम अल्कोहल लेने लगते हैं, हम ड्रग्स लेने लगते हैं, नाना प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने लगते हैं। अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने हेल्थ को, अपने परिवार को, सब कुछ को हम खत्म करने लगते हैं। भूल जाते हैं कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन प्रभु का जीवन है। एक दिन इसका हिसाब देना होगा हमें और आपको। हमें अपना जीवन, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलना ही होगा खुदा के लोगों। कैसे बदल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सहायता से। जितना उसके नजदीकी में रहेंगे, जितना उससे प्रेम करेंगे, जितना उसके वचन को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को बदलते हुए पाएंगे। मैं पहले तो ऐसे बोलता था,
मैं पहले तो बुराई करता था, मेरे मुंह से सबके लिए बुरी बातें निकलती थी, मैं बिना गाली दिए बात नहीं कर सकता था, मैं तो उसके ऊपर दोष लगाता था, मैं तो पास्टर्स को ऐसा बोलता था। लेकिन जैसे जैसे हम यीशु मसीह के पास आते चले जाएंगे, जीवन बदलता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा ये बदलाव आ सकता है, प्रार्थना करने के द्वारा ये बदलाव आ सकता है, क्षमा करने के द्वारा बदलाव आ सकता है। बहुत बार हम क्षमा नहीं कर पाते खुदा के लोगों, कहीं ना कहीं हमारे मन में रह जाता है, हम नहीं कर पाते क्षमा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो कभी नहीं माफ करूंगा, मैं तो कभी नहीं भूल सकता। और बहुत बार ये जो एक छोटा सा पॉइंट है ना, कई बार हमें चंगाई नहीं मिल पाती है, कई बार हम अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, संगति में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चंगाई मिल रही है, फिर भी हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये जो क्षमा है ना, शायद हमने अपने भाई को नहीं क्षमा किया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बहन का फोन आया मेरे पास, वो बहुत बीमार थी, करीब 15-20 साल से मम्मी पापा खत्म हो गए थे, और भाई और बहन, भाई बड़ा और बहन छोटी। भाई की शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी बात हुई मम्मी पापा के पैसों को लेके या कुछ प्रॉपर्टी को लेके, कुछ भी बात हुई दोनों में, और दोनों भाई बहनों में बातचीत एकदम बंद हो गई। भाई की गलती थी, बहन माफ नहीं कर पा रही थी, बहन क्षमा नहीं कर पा रही थी अपने भाई को, वो बहुत बीमार हुई। तो जब फोन आया तो मैंने उस बहन को यही कहा, बहन आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, आप प्रार्थना करते हो, कोई ऐसी बात तो नहीं है आपके जीवन में जो आप नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ दो। उन्होंने कहा, तब उन्होंने सारी बात बताई कि सिस्टर ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई जिसने आज से इतने साल पहले ऐसा ऐसा किया, मैं उसको क्षमा नहीं कर पाई हूँ। मैंने कहा सिस्टर कर दीजिए उसको क्षमा, कर दीजिए भाई को क्षमा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको क्षमा करना सिखाया है, आप उसको क्षमा कर दीजिए अपने भाई को, और फोन मिलाइएगा और फोन से कहिएगा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय के बाद फिर फोन आता है मेरे पास, और उन्होंने बोला सिस्टर मैं ठीक हो गई। मैंने कहा प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करिएगा। बोली सिस्टर मुझे एक बात आपकी याद थी, और वो मैंने किया, मैंने अपने भाई को फोन किया, 15-20 साल के बाद फोन किया, भाई नहीं पहचान रहा था मुझे, मेरे पास नंबर भी नहीं था, मैंने नंबर मांगा किसी से, और मैंने भाई को बोला भाई कैसे हो, भाई मुझे माफ कर देना, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो 20 साल का टूटा हुआ रिश्ता एक क्षमा करने के द्वारा खुदा के लोगों फिर से जुड़ गया, भाई बहन का रिश्ता फिर से बन गया, और बहन को पूरी चंगाई भी मिल गई, प्रभु ने दे दिया, और उसके साथ साथ भाई का दिल भी तरस से भर गया अपने बहन के प्रति, और भाई को जो देना था वो भाई ने अपनी बहन को भी दिया। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह का गुण, उसका स्वभाव क्षमा करने का। क्या हम और आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते खुदा के लोगों। वचन कहता है, पौलुस कहता है इस बात को कि अपनी हित की नहीं वरन दूसरे की हित की चिंता किया करो। कितनी अच्छी बात। बहुत बार प्रभु हमें एक अच्छे पोस्ट पर रखता है, एक अच्छे पोजीशन पर रखता है, अच्छी हैंडसम
सैलरी हमें मिलती, किसी को 1 लाख, किसी को 70,000, किसी को 80,000, गवर्नमेंट जॉब होती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में देने वाली स्पिरिट नहीं आ पाती। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने पति, अपनी पत्नी, अपना घर, सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं, वहीं तक हम सोचते रह जाते हैं। लेकिन जब हम देना सीखे ना खुदा के लोगों, तो सचमुच में दुगनी चौगुनी आशीष प्रभु हमें और आपको देता है। यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जो उसने हमें और आपको सिखाया। अपने हित की नहीं, वरन दूसरे की हित की चिंता करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। तो क्या हम अपनी बहन की, अपने भाई की, अपने पेरेंट्स की, अपने रिश्तेदारों की चिंता नहीं कर सकते? अपने पास्टर्स की चिंता नहीं कर सकते? वो पास्टर्स जो दूर दराज क्षेत्रों में अपने घर को, परिवार को छोड़ करके जाते हैं, सेवकाई को करते, क्या हम उनको नहीं सपोर्ट कर सकते? क्या हम उनको नहीं दे सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जीवन को बदलना है, हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? एक दूसरे की मदद करने के द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं, प्रेम करने के द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं। बहुत बार हमारे पास होता है, लेकिन हम मदद नहीं कर पाते। भाई का फोन आया या बहन का फोन आया, हम बोल देते हैं नहीं है मेरे पास भाई, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, जबकि हमारे पास है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हमें अपने आप को सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीने, साल, 2 साल ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मन के साथ खुदा के लोगों अपने आप को अंदर से बदलने की जरूरत है। किसी को दिखाने के लिए नहीं बदलना है, अपने आप को अंदर से बदलना। हालेलुया। दूसरों को देखेंगे, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, उसके पास तो 2 गाड़ी आ गई, उसके पास 4 घर हो गए, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, एक ही है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमको उसी में संतुष्ट रहना है। मेरे और आपके पास, चाहे आप रेंट के घर में रह रहे हो, किराए के मकान में, चाहे आपके पास अपना घर हो, हमारे और आपके पास प्रभु ने एक छत दिया है। लेकिन जब बाहर निकलिए, जब बाहर लोगों को देखिए, कैसे वो सड़कों के किनारे सोते हैं, कैसे वे अपना रिक्शे के ऊपर सोते हैं, ठेले के ऊपर सोते हैं, उनके सर पे छत नहीं होता। खुदा ने हमें और आपको क्या नहीं दिया? अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा भोजन दिया, बेस्ट दिया, अच्छी जॉब दिया, अच्छी हेल्थ दिया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे दिए, लेकिन हम अपना जीवन नहीं बदल पाते। बदले में हम प्रभु को कुछ नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात खुदा के लोगों, हमें और आपको अपने हृदय को बदलने की जरूरत है, अपने मन को बदलने की जरूरत है। जब हम हृदय को बदल लेंगे, क्या ये कठिन है? क्या ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए, क्या ये कठिन है? क्या नहीं हो सकता? क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कहते हैं ना कि मरने के डर से तो कोई जीना नहीं छोड़ देता। इतना 2 साल हम लोग पेंडेमिक के टाइम से होके गुजरे, एक डर लोगों के अंदर बैठ गया था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यस, यीशु मसीह से के द्वारा, यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा, उसका स्वभाव अपने अंदर लाने के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, सब कुछ हो सकता है। जो भजन हमने पढ़ा, उसकी शुरुआत, पहली वर्स जब हम देखते हैं, शुद्ध मन वालों के समीप रहता हमारा परमेश्वर, और भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर हमारा और आपका। पहली बात जो है वो शुद्ध मन वालों के लिए भला है।
हमारा परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत क्या कहती है? धन्य है वे जिनके मन क्या है? शुद्ध है। और जिनके मन शुद्ध है लिखा हुआ है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या बात है खुदा के लोगों, परमेश्वर को देखना है ना, तो अपने मन को शुद्ध रखना है। हालेलुया। जब मन शुद्ध होगा तभी हम और आप परमेश्वर को देख पाएंगे। अपने मन को, अपने हृदय को बदलना है। अगर जीवन में बदलाव चाहिए ना, तो अपने हृदय को बदलना है, अपने मन को बदलना ही होगा। हर एक वो बात जो मनुष्यों को नहीं, जो खुदा को नहीं पसंद है, उसको हमें और आपको छोड़ना होगा, उसको हमें और आपको त्यागना होगा। बहुत बार ऐसा होता है खुदा के लोगों कि हम सोचते प्रभु के साथ भी चल ले और संसार के साथ भी चल ले। अब संसार में रह रहे हैं तो रीति रिवाज और ये और वो सब चीज तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बच्चा पैदा हो गया जी, काला धागा बांधना ही पड़ेगा, तकिए के नीचे छुरी रखना ही पड़ेगा, तकिए के नीचे बाइबल रखना पड़ेगा, काला टीका लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारे रिचुअल्स में हम लोग रीति रिवाज में विश्वास करते और फॉलो करते हैं लोग। मसीही लोगों की बात कर रहे हैं, अन्य जातियों की नहीं, मसीही लोगों की बात। याद रखिएगा, हमारे और आपके पास जीवित प्रभु है। खुदा के लोगों, जीवित प्रभु है, आज भी जीवित है, वो युगान युग जीवित है, वो आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है। और जिस खुदा का हाथ हमारे आपके ऊपर है, जिस खुदा की नजर मेरे और आपके ऊपर है, इंसान में इतना दम नहीं है खुदा के लोगों कि उसकी नजर मेरे और आपके ऊपर लग जाए, मेरे और आपके बच्चों के ऊपर लग जाए, मेरे और आपके परिवारों पर लग जाए। उसका दम नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके पास जीवित प्रभु है। एक तरफ होना पड़ेगा, दो नाव पे पैर हम रख के नहीं चल सकते, नहीं चल सकते खुदा के लोगों। एक तरफ हो जाइए, अभी भी हमारे और आपके पास समय है। या तो दुनिया के पीछे चलते चलते रीति रिवाज को फॉलो करते करते, जी ईस्टर आया धूमधाम से मना लिया, क्रिसमस आया खूब धूमधाम से मना लिया, घर में व्हाइट वॉश करा लिया, लेकिन हृदय का व्हाइट वॉश कब होगा? दिमाग का व्हाइट वॉश कब होगा? कब हम अपने आप को बदलेंगे? कब जीवन में चेंजेस लाएंगे? ऐसे कितने क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, बर्थडेज आते और जाते रहेंगे, हम वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रह गए। नए कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। यीशु मसीह मेरा और आपका दिल चाहता है। वो हमारे कपड़े नहीं देखता, वो हमारे घर नहीं देखता, वो ये नहीं देखता हम कितना ऑफरिंग डाल रहे हैं, नहीं, वो हमारा और आपका दिल देखता है। हृदय को बदलना चाहिए खुदा के लोगों। जो चीज, एक बात और, जो चीज मेरे और खुदा के बीच में आ रही है उसको छोड़ दीजिए। जो चीज मेरे को मेरे खुदा के पास जाने से रोक रही है उसको छोड़ दीजिए। मनुष्यों को बुरा लगता है तो लगे, रिश्तेदारों को बुरा लगता है तो लगे, यीशु मसीह को बुरा लग रहा है, कभी किसी ने सोचा? कभी कोई सोचता है? उसको बुरा ना लगे, मेरी उसको बुरा ना लगे, मेरे उनको बुरा ना लगे, लेकिन यीशु मसीह को बुरा लगा, कभी सोचा? क्या यीशु मसीह नहीं रोता? बिल्कुल रोता है। यीशु के आंसू को कौन पोंछेगा? उसके आंसू को कौन देख रहा है? मेरे और आपके आंसू हम लोगों के सामने रो लेते हैं, अपने आप को हल्का कर लेते हैं। यीशु मसीह के पास रो करके देखिए। यीशु मसीह के पास घुटनों पे बैठ के जी भर के रोई। हन्ना क्या करती थी? उसकी सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, मजाक उड़ाती थी उसका। परमेश्वर के भवन में वो जाती थी, रोती थी। कहां? अपने पति के सामने नहीं, अपने घर के सामने नहीं, रिश्तेदारों के सामने नहीं, प्रभु के सामने रोती थी।
प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा और उसको एक बेटा दिया। हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। जो चीज मेरे और खुदा के बीच में आ रही है उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। उसको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अर्थात जैसे झूठ, लालच, किसी पे दोष लगाना, किसी को कुछ भी कह देना। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। अगर मैं ऐसा बोल दूंगी, अगर मैं वैसा बोल दूंगा, उनको बुरा लगता है तो लग जाए, उनको हर्ट होता है तो हो जाए मेरी बला से। ये इंसान का स्वभाव है, ऐसा इंसान करता है। लेकिन हमें और आपको अपने आप को बदलना है ना, तो ये सारी चीजें अपने जीवन से एकदम रिमूव कर देना है। नेल पॉलिश, महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं। जब दूसरी नेल पॉलिश लगाना होता है तो हम उसको कितने उससे रिमूवर से रिमूव करते हैं, अच्छी तरीके से रिमूव करते हैं कि बिल्कुल छूट जाए, नाखून में जरा सा भी दाग ना लगा रहे, तब जाकर के दूसरी नेल पॉलिश लगाते हैं। यीशु मसीह भी ऐसा ही चाहता है कि हम अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने विचार से, अपनी बोली से उन सब चीजों को रिमूव कर दे, एकदम दूर कर दे, हटा दे। यीशु मसीह का हृदय एकदम शुद्ध था, शुद्ध हृदय। उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, उसने कभी किसी को बुरा नहीं बोला, उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, उसने किसी का उपहास नहीं उड़ाया, उसने कभी किसी का मजाक नहीं बनाया। हे सब परिश्रम करने वालों, अब बोझ से दबे हुए लोग, आ जाओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने हमेशा प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, सहनशीलता, इन्हीं की बातें करी। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी प्यार करो, जैसे मैंने तुम पर दया किया तुम भी दया करो, जैसे मैंने तुमको दिया तुम भी एक दूसरे को दिया करो, जैसे मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ तुम भी अपनों की, अपने लोगों की, अपने पास्टर की, अपनी कलीसिया की, अपने परिवार की, अपने सबकी चिंता किया करो। थोड़े में से थोड़ा दिया करो, प्रभु की आशीष हमें और आपको मिलेगी। दूसरी बात, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। और ये बात एकदम सत्य है खुदा के लोगों, कि परमेश्वर के समीप रहना, उसकी नजदीकी में बने रहना, यही मेरे और आपके लिए भला है। जितना हम उससे दूर जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलों में, परेशानियों में घिर जाएंगे। जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, नाना प्रकार की परेशानियों में फंस जाते हैं, नाना प्रकार की मुश्किलों में फंस जाते हैं। लेकिन जब प्रभु के समीप जाते हैं, जब प्रभु की नजदीकी में रहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए। अगर मेरा जान भी जाता है तो जाए, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम बदलाव की बात कर रहे हैं खुदा के लोगों। बदलाव तब आएगा जब हम यीशु मसीह के समीप रहेंगे, ना कि मोबाइल के, ना कि टीवी के, ना कि बुराई के, ना कि इधर देखना, ना कि उधर देखना, उसके घर में क्या हो रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, वो तो ऐसा, वो तो वैसा। छोड़ देंगे, बदलाव आएगा। परमेश्वर के साथ संगति रखना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। किसके लिए भवन? बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम संडे को चर्च नहीं जाएंगे, वो पास्टर ऐसा है, पास्टर की पत्नी ऐसी है, वो ऐसा बोलते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे आप पास्टर के लिए चर्च जा रहे हो खुदा के लोगों, किसके लिए उसके भवन में जा रहे हो? आप प्रभु से प्रेम करते हो तभी तो जा रहे हो। लेकिन हम न्यायी बन जाते हैं, हम जज बन जाते हैं। हम सोचते हैं मैं तो बहुत धर्मी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, पास्टर में सारी खराबी है, बिशप में सारी खराबी है। उनका न्याय प्रभु करेगा खुदा के लोगों, सबका न्याय प्रभु करेगा। अपने आप को हम इन सब चीजों में डाल करके दूरी बना लेते हैं।
लेकिन परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे और आपके लिए भला है। हमें गवाहियों को देना है, गवाहियों को देना है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े महान महान काम किए। मेरे जीवन की, खुदा के लोगों, मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां कि परमेश्वर ने कहां से मुझे निकाला और कहां लाके खड़ा कर दिया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरे बच्चों की फीस, मेरा हाउस रेंट, एवरीथिंग, एक एक चीज मेरा खुदा बाप पूरा करता है, क्योंकि हम उसके समीप रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, अपनी चीजों को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु पूरा करता है अद्भुत तरीके से। जितना हम उसके समीप रहेंगे, हम संसार से और सांसारिक बातों से बचे रहेंगे। खुदा के लोगों, उसके समीप जितना रहेंगे, जितना उसकी संगति फेलोशिप में रहेंगे, उतना संसार से, बुराई से, पाप से, घृणा से, हत्या से, लोभ से, लालच से बचे रहेंगे। और जितना, जब पतरस ने क्या किया, जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, आ जाए पतरस, आ जा मेरे साथ, मैं भी आना चाहता, आ पतरस आ जा। जब तक वो यीशु को देख रहा था तब तक सही सही चल रहा था। जब उसने संसार की तरफ देखा, इधर उधर देखा, क्या हुआ? डूबने लगा। सेम चीज मेरे और आपके साथ है खुदा के लोगों। जितना हम खुदा के समीप रहेंगे, जितना हम उसकी नजदीकी में रहेंगे, बुराइयों से, तमाम तरीके की दुनिया की अभिलाषाओं से बचे रहेंगे। खुदा के लोग, बहुत कुछ दिया है प्रभु ने, बहुत कुछ हमें और आपको दिया। गिनना शुरू करिए, एक कॉपी लीजिए और लिखना शुरू करिए। जब से आपको याद आ जाए उसकी भलाई, उसकी आशीषें, उसकी दया, उसकी करुणा आपके जीवन, आपके परिवार के लिए, लिखना शुरू करिए। धन्यवाद देना कम पड़ जाएगा खुदा के लोगों, क्योंकि उसकी आशीषें हम और आप गिन नहीं सकते। फिर से आते हम फिर से देखिएगा, आपके पास बाइबल है, फिर से देखिएगा 119 का 1 से 8 तक क्या लिखा हुआ है। अब एक एक करके देखिए, एक एक करके क्या लिखा हुआ है। जो चाल के खरे हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, जो उसकी चितौनियों को, विधियों को, नियमों को मानते हैं, जो संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं, जो कुटिलता के काम नहीं करते, जो उसके मार्गों पर चलते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। वचन दिया है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में है, मेरे आपके घर में है। उसको पढ़ना है और उसमें लिखी हुई एक एक बातों को यत्न से हमें और आपको मानना है, यत्न से। उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर की विधि, नियम, चितौनी, व्यवस्था को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। सिर्फ प्रभु की व्यवस्था, नियम, चितौनी, आज्ञा को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। सांसारिक बातों से प्रभु हमें और आपको बचा के रखे। मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। किसी इंसान ने आपको आज्ञा नहीं दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है। मैं उसकी ओर चित्त लगाए रहूंगा। चित्त, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है खुदा के लोगों। प्रेम करना, उसने कहा प्रेम करो, उसने आज्ञा दिया, कठिन नहीं है। उसकी आज्ञा झूठ मत बोलो, कठिन नहीं है। मेरी आशा ना टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। कब नहीं टूटेगी? जब हम अपना चित्त उसकी ओर लगाएंगे, जब हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाएंगे, जब हम अपना जीवन उसके साथ बिताएंगे, जब हम और आप उसके समीप रहेंगे। तेरे नियमों को मैं सीखूंगा। आज की रात प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे सिखा प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे और तोड़ प्रभु, मुझे और नम्र कर प्रभु, मुझे और दीन कर प्रभु, और हम्बल कर प्रभु, मुझे सिखा। और क्या है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। कितनी बार हम और आप उसका धन्यवाद करते हैं जब सब कुछ अच्छा 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 होता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। थोड़ी सी एक मुश्किल क्या आ गई, थोड़ी सी,
नहीं, फिर तो धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन खुदा के लोगों, हमें उस तकलीफ में भी, उस बीमारी में भी प्रभु का धन्यवाद करना है, उस गरीबी में भी प्रभु का धन्यवाद करना है, उस भूखमरी में भी प्रभु का धन्यवाद करना है, उस कमी में भी प्रभु का धन्यवाद करना है। खुदा के लोगों, धन्यवाद करूंगा, तेरी विधियों को मानूंगा, जो कुछ तू कहेगा प्रभु मैं मानूंगा, मैं करूंगा। और खुदा के लोगों, जब हम और आप ऐसा करते हैं तब मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया। तब मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। जोर से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, किसी के दबाव से नहीं। अपने जीवन को जितना हम प्रभु की नजदीकी में रखेंगे, जितना हम उसके समीप बने रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे टाइम सिर्फ दुआ प्रार्थना बाइबल करते रहे। परमेश्वर पिता ने हमें परिवार भी दिया है, घर भी दिया है, जिम्मेदारी भी दिया है, जॉब भी दिया है, सब कुछ करना है हमें। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को भी प्रभु के हाथ में सौंपना है। खुदा के लोगों, और जब हम और आप ऐसा करेंगे तब मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्या जीवन बदलना चाहते हैं? आज की रात में एक सवाल है, क्या जीवन बदलना चाहते हैं? अभी तक आपने शायद अपने तरीके से अपना जीवन जिया होगा, अपने तरीके से आप जीवन को चला रहे होंगे। लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बातचीत किया हो। अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि ये जीवन प्रभु का है। प्रभु आपसे प्यार करता है, उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु बहुत महान है, बहुत महान है। एक छोटा बच्चा जिसको कि हॉस्टल जाना है, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसके लिए सब चीजों को प्रोवाइड किया है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपसे प्यार करता है। जब आप उसके समीप रहोगे, जब आप उसके निकटता में रहोगे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। परख के देखो यहोवा कैसा भला है। खुदा का धन्यवाद हो। आज की रात में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उत्साहित करना चाहूंगी, इनकरेज करना चाहूंगी। जीवन बदलना चाहते हैं, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रभु की संगति में बने रहिए, प्रभु की समीपता में बने रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए। संसार की तरफ से वो चीजें आएंगी जो आपको अपनी ओर खींचेंगी, आकर्षित करेंगी, क्योंकि दुष्ट बहुत चालाकी से हमें और आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, कर भी देता है। लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है। एक मौका प्रभु ने फिर से हमें और आपको दिया है कि हम अपना जीवन उसके हाथ में सौंप के चले। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के जीवित और सामर्थी वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आपने कितनी सुंदर तरीके से हमें सिखाया प्रभु। हमें अपना जीवन अगर बदलना है तो यीशु मसीह हमें चाहिए। और सचमुच में प्रभु हम उस गीत को गाते हैं, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। हाँ प्रभु यीशु, आज की रात में जितने भाई बहनों ने आपका वचन सुना है, ऑनलाइन जितनों ने सुना है प्रभु, ऑफलाइन जितने भाई बहन सुनेंगे, यीशु राजा तू सबके जीवन को बदल देना, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, सबको चंगाई देना, जीवन देना, छुटकारा देना, शांति देना, आराम देना प्रभु। अगर किसी परिवार में अभी भी लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाए प्रभु, उनको क्षमा करने वाला हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर। अगर अभी भी कोई प्रेम नहीं कर पा रहा है पिता, प्रेम करने वाले हो सके, वचन को पढ़ने वाले हो सके, प्रार्थना करने वाले हो सके, एक दूसरे की मदद करने वाले हो सके, अपने हृदय को शुद्ध करने वाले हो सके, क्योंकि हमें प्रभु आपको देखना है।
ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सारी महिमा प्रभु आपको मिले। हम उपलब्ध है प्रभु जी आपकी सेवा के लिए। आप जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल करें राजा। हमारे अनुपम भैया, शबनम भाभी को बहुत आशीष देना प्रभु। इस पेज को बहुत ब्लेस करना प्रभु, ताकि प्रभु जो इसका उद्देश्य है कि सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचे प्रभु, जाने पाए पिता परमेश्वर। अच्छे अच्छे वक्ता प्रभु जी इस पेज में देना, ताकि आपके वचन को बांट सके प्रभु। आज की रात में सबको आराम, सुरक्षा, मीठी नींद देना। अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। उस बच्चे को बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, जब वो जाता है पिता, अच्छे से अपने स्टडी को कर सके प्रभु। जाने और आने में उसके पेरेंट्स की सहायता मदद करना प्रभु। हर एक चीज प्रभु तू प्रोवाइड करना। मेरे मांगने से पहले तू जानता है पिता कि तूने उनके लिए कर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। बहन सविता को जॉब चाहिए प्रभु। बहुत समय से वो प्रार्थना कर रही है प्रभु, निराश ना होने पाए पिता। तू अद्भुत युक्ति कर पिता। उसके जीवन के लिए प्रभु एक जॉब प्रभु तू उसको दे, जो उसके परिवार के लिए आवश्यक है पिता परमेश्वर। तू अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है प्रभु, उत्तर देता है पिता। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस पेज में जुड़े हैं, वंदना बहन, उनके परिवार को, आयविन भाई, उनके परिवार को, सबको प्रभु तू बहुत 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 आशीष दे। मेरे परिवार को भी आशीष देना प्रभु। मेरे परिवार को भी संभाल के रखना प्रभु, अपने लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। आज की रात में हम सबको आराम, मीठी नींद, सुरक्षा देना प्रभु। सुबह उठ के फिर से हम तेरा नाम लेके तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके ईश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आप सबों के साथ जुड़ करके आप सबों ने टाइम दिया। प्रभु आप सबों को, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे, आपको संभाल के रखे, हर बीमारी से, हर दुख तकलीफ से, हर चिंता, हर परेशानी से प्रभु बचा के रखे। और यही प्रार्थना है कि आप सब भी आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हमेशा दुआ करते रहें, ताकि इस पेज के द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके, उसका नाम ऊंचा हो सके। आराधना बेटा, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जब तक दोबारा ना मिले, हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।